अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आप लोगों को पता है कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग कहते हैं कि इंसान की जो आदतें हैं, जो इंसान की किरदार है, वो इंसान की नस्लों का पता देती है। कहते हैं कि खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान बिन अल हकम जब बैतुल्लाह की तरफ गए, इबादत के लिए, तवाफ़ के लिए गए, जो तवाफ़ कर रहा था तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत और एक पुरवकार चेहरा एक नौजवान देखा जो इंतहाई पसमानदगी की हालत में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। तो उसने जब देखा तो उसके ऊपर उसको तो एक अजीब सा झटका लगा कि एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा खूबसूरत नौजवान और इस हालत में कि जो इसकी माली कंडीशन थी वो इंतहाई पसमानदा थी। तो यकीनन कहते हैं कि इंसान का जो लिबास है वो इंसान की खूबसूरती है। तो अब्दुल मालिक बिन मरवान को इसलिए परेशानी हुई कि ये इतनी खूबसूरत नौजवान और इसलिए इतनी पसमानदगी में क्यों है। तो उसने उस नौजवान को रोक कर पूछा कि ऐ नौजवान, थोड़ा रुकिए और अपने बारे में बताइए। तो वो नौजवान रुका और कहा कि मैं हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के हूँ, यानी सालिम अब्दुल्ला का बेटा और हज़रत उमर खलीफा सानी का पोता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तेरी ये हालत देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, और आपका जो दादा गुजरे हैं मैं उनका उसका मतलब दोस्त हूँ और उसका इंतहाई चाहने वाला हूँ, और आपको देखकर दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, तो पूछिए मुझसे क्या चाहते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस नौजवान ने क्या जवाब दिया, यानी उसकी जो दिल की ईमान थी, वो जो उसका ईमान की मजबूती था, अल्लाह ताला पे भरोसा था, उसकी वजह से वो जो जिसकी बात जब ज़ुबान पे आती है तो यकीनन वो ईमान की गवाही देती है। तो उसने क्या कहा, सालिम रज़ी अल्लाह ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप जो मुझसे कह रहे हैं, मैं इस वक्त बैतुल्लाह में मौजूद हूँ, काबे हरम में मौजूद हूँ, और मैं आपसे कुछ पूछूं तो मुझे शर्म आता है और मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, और आपसे कोई यानी मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो अब्दुल मालिक ने वहाँ से खामोशी से बाहर निकल गया और अपने ग़ुलाम से कहा कि जब ये नौजवान बैतुल्लाह से इबादत से फारिग होकर बाहर आएगा तो इसे मेरे पास लेके आना। तो उसका ग़ुलाम वहाँ पे इंतज़ार करने लगा। जब हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह वहाँ से फारिग हो गए और बाहर आ गए तो ग़ुलाम ने उसके सामने अपनी रिक्वेस्ट रखी। तो उसने कहा ठीक है चले, तो उसके साथ चला गया और अमीरुल मोमिनीन खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के पास पहुंच गया। तो खलीफा बिन मरवान यानी वो उमय्यद रज़ी अल्लाह का एक फिफ्थ खलीफा हैं, और उसने जब उसे देखा तो कहा कि ऐ नौजवान, अल्लाह के वास्ते अभी मुझसे कुछ अर्ज़ करो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरी मदद करूँ। और तो नौजवान ने पता है क्या कहा, यानी उसके ईमान के जो इसका ईमान था उसका ईमान बोल पड़ा। तो यकीनी बात है कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जैसी शख्सियत का बेटा है, पोते हैं उसके, तो वो ईमान के यानी उन ईमान का नूर उनसे निकलता है। तो उसने कहा कि बताओ आप मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरा कर सकते हो, दुनिया की या आखिरत की। तो खलीफा ने कहा कि ऐ नौजवान, यानी आखिरत का तो मेरे हाथ में नहीं है, दुनिया के बारे में अर्ज़ करो। तो नौजवान ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अभी बैतुल्लाह से निकल के आया हूँ, दुनिया के बारे में मैंने अल्लाह से भी नहीं पूछा है, जो अल्लाह पाक मुझे देता है वो मुझे कबूल है और मैं अपनी हालत पे खुश हूँ, लेकिन मैं जब उससे दुनिया नहीं मांगता हूँ तो ये एक आप जैसे एक आरज़ी दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन मैं आपके सामने क्या अर्ज़ करूँ। ये अगर आप मेरी आखिरत में कुछ के बारे में कुछ कर सकते हैं तो अर्ज़ करें। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, और उसका ये जवाब सुनकर खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान हैरान हो गए और वहाँ पे से खामोश बैठ गए, क्योंकि वो जो शख्सियत बोल पड़ते हैं तो उनके जो बोल हैं वो दूसरे शख्स को लाजवाब कर देते हैं। तो हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह वहाँ से खामोशी से निकल गया। तो इस टॉपिक से हम लोग को ये सबक मिलता है कि यानी हम लोग अपने को
حضرت عمر رضی اللہ کے فیور کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا پیروی کرتے ہیں، ہم اس کے فالوور ہیں، تو ہم بھی اس کے جو نسل ہے حضرت عمر رضی اللہ کے، تو ہم لوگ خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو اس کے قدموں کے خاک ہے وہ بھی ہم سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضرت صالح رضی اللہ قربان ہو جائیں، اس کی ایمان کی جو جھلکیاں ہیں اس نے دکھایا، یعنی دنیا تو عارضی چیز ہے، دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو ضروریت ہے، جو چیز ہے وہ آنے والی زندگی جو قیامت کے بعد شروع ہوئے گا یا قبر میں شروع ہوئے گا، جنت میں جو ہوئے گا، وہ جو انسان کو جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کے بارے میں عرض کیا۔ تو دوستو آج کے اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یعنی جتنی بھی شخصیات ہوتے ہیں ان کی جو بول ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ان کی سبق آموز الفاظ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایمان کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اسلامک ہسٹری، خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ تو یہ دوستو یقیناً آج آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے، یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔